जब दीदी भारत में कोई सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ तो कितना भव्य स्वागत होता है। ताज, तिलक, रथ सब कुछ होता, लेकिन जैसे दादी ने और आपने यहाँ बना के रखा है सिंपलिसिटी, यहाँ वैसे ही है। होप आपको फीका फीका नहीं लग रहा हो। ये पसंद है। अब ऐसे हस्ती के सामने पता नहीं कौन से शब्द जोड़े, ना महात्मा भी नहीं कह सकते, धर्मात्मा भी नहीं, ना संत फकीर, क्योंकि इनसे भी ऊंची स्टेज है। कल मैं सुन रही थी कि फ़कीर किसको कहते हैं, शायद दलजीत भाई को पता हो फ़कीर किसको कहते हैं। कहा जाता है हद हद तपे सो ओलिया। ये भी एक संत का स्टेज का नाम है, जैसे महात्मा, धर्मात्मा, संत ऐसे हैं। बेहद तपे सो पीर, हद अनहद दोनों तपे उसको कहे फ़कीर। तो ये कबीर जी का दोहा था। तो ये तो फ़कीर से भी ऊंची स्टेज है दीदी जी की, और ऐसे मास में हमारे साथ है वो हम सभी दिल से आपका स्वागत करते हैं। एक हाथ से सभी स्वागत और अभिनंदन करें। थैंक यू दीदी जी। आपको मालूम है ब्रह्मा बाबा दादी को क्या कहते थे? मस्त फ़कीर। मस्त फ़कीर। और दादी फिर लंदन में जब आई तो कई बारी रात्रि भर दादी को नींद नहीं आती थी, तबीयत ठीक नहीं होती थी, परंतु फिर भी दादी क्लास में हाज़िर हो जाती थी। तो दादी फिर कहती थी रात को फ़कीर और दिन को अमीर। तो जैसे साधु सन्यासी ये सब है ना, अपने चेला बनाते हैं और अपने राजाई बनाते हैं, लेकिन फ़कीर जो होते हैं उनको ना शिष्य बनाना होता है ना राजाई, वो अपनी स्टेज बनाते हैं। इसलिए तो वैसे तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, समय की लिमिटेशन है, परंतु जैसे अव्यक्त मास है तो हम यहाँ पर लेस्टर में और भी लोग ज्वाइन होते हैं। हर मंडे को ऑनलाइन मुरली रिवीजन होती है, तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और अभी तो इस बार का अभी से ही आ गया है क्वेश्चन, और ड्रामा अनुसार इतना अच्छा, कल रात को ही क्वेश्चन आया और मुझे लगा कि आप आ रहे हो, मुझे लगा था मैं पीछे आपको बताऊं, लेकिन ड्रामा ही ऐसा बना क्वेश्चन आंसर का। इसने कहा कि जैसे बाबा ने जब 18 जनवरी को शरीर छोड़े, फिर 21 को बाप दादा शिव बाबा की पधरामणी हुई थी और आप वहाँ थे। 3 घंटे तक शिव बाबा ने दादी गुलजार के द्वारा अव्यक्त वाणी चलाई। फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आते थे। तो क्या शिव बाबा अकेले नहीं मुरली चला सकते थे? ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा ने जो 3 घंटा वो मुरली चलाई, उसमें संगम युग के अंत तक क्या क्या होने वाला है, ब्रह्मा कुमारी को क्या क्या करना है, वो सब कुछ सुनाया। और बाबा ने खास कहा कि आज शिव बाबा अकेले आए हैं, यदि ब्रह्मा बाबा को भी साथ लाते थे तो आप लोग छोड़ते नहीं थे बाबा को। परंतु उसके बाद में बाप दादा की पधरामणी होती रही। क्योंकि शिव बाबा तो ज्ञान सागर है, क्या बात की कमी है, परंतु इस कारण से कि दोनों का हम अनुभव प्राप्त करें। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते और ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव के आधार पर जो वो बातें उन्होंने देखी है, अनुभव की है, वो बातें सुनाते, तो हम लोगों को दोनों का फ़ायदा हो जाता। शिव बाबा को तो कोई दिक्कत नहीं है, घंटे घंटे सागर है, सुना सकते, परंतु हमको जल्दी में प्राप्ति हो, ताकि ये फिर हम न कहें कि शिव बाबा तो निराकार है, वो क्या जाने हमारे लोक का, उनको तो पता ही नहीं है कि बंधन क्या होता है, संबंध क्या होता है, वो तो सब बातों में निराला है। तो इस कारण से ब्रह्मा बाबा को जो एग्जाम्पल बना करके रखा और उनके थ्रू फिर सुनाते रहे, वो भी सीखते गए, परंतु जब अव्यक्त होने के बाद वो अपना अनुभव सुनाते, उससे भी हमें बहुत प्राप्ति होती। थैंक यू। बाबा ने कल की मुरली में कहा, शिव बाबा ने, मैं निष्काम सेवाधारी हूँ।
और एक तरफ बाबा कहता मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, फिर कहता है किसी और का नहीं, सिर्फ मेरा बर्थडे मनाओ, मेरे प्यार का सबूत दो। तो ये तो निष्काम नहीं कहेंगे। बाबा को उसकी कोई प्राप्ति नहीं होती। हम प्यार देते हैं बाबा को, वैसे हम पावन बनते, परंतु बाबा को तो उसे प्राप्ति नहीं है। तो रियलिटी तो ये है कि एक भगवान और फिर अभी जो 57 इयर्स बीत चुके ब्रह्मा बाबा को वतन में, तो ये दोनों आत्माएं बिल्कुल निष्काम सेवा करती। शिव बाबा ने तो 90 इयर्स से निष्काम सेवा की है, परंतु ब्रह्मा बाबा को भी अभी 57 इयर्स हो गए हैं वतन में। तो अपना जो उनका कर्मों का खाता था जमा करने का, वो उन्होंने 33 वर्ष में अपना हिस्सा पूरा किया। पूरा ही आत्मा कर्मातीत होकर के अपना भाग्य बना लिया, नारायण पद की प्राप्ति की स्थिति बना ली। परंतु फिर वतन से इतना समय तक जो सेवा चलती रही है, वो भी कहेंगे सचमुच निष्काम सेवा। ब्रह्मा बाबा का अगर देखा जाए त्याग, तपस्या या अभी तक जो पालना, जैसे शिव बाबा तो बाप है, लेकिन ब्रह्मा बाबा माँ के रूप में भी जो हमको, जैसे आपने कहा ज्ञान को जैसे मैश करके हम हजम कर सके वैसे हमें खिलाते हैं। तो ये मंत्र ब्रह्मा बाबा का है। तो प्यार ब्रह्मा बाबा के लिए भी उमड़ता है, लेकिन अगर ब्रह्मा बाबा से ज़्यादा प्यार हो जाए तो शिव बाबा मना कैसे याद करे दोनों को, क्योंकि बाबा कहता ब्रह्मा को नहीं याद करो, मुझे याद करो। लेकिन जब हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा को, उसके मुरीद हुए बिना रह नहीं सकते हैं। मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ कि जब जून 68 में मधुबन में बाबा ने मुझे बुलाया कि आकर के मिलो मेरे साथ, तो उस समय जो रात्रि को मुझे दृष्टि दी, बाबा का चेहरा था और सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद था। बाबा के वस्त्र सफ़ेद थे, जो खटिया पर चादर थी वो सफ़ेद, बाबा के बाल सफ़ेद, चेहरा सफ़ेद। तो लाइट 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 सब कुछ नज़र आ रहा था, परंतु बाबा के मस्तक में जैसे कि ज्योत चमक रही थी और लगता था कि वो ज्योत जैसे मुझे इस शरीर से खींच करके कहीं और दूर 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 ले जा रही है। और परम धाम का अनुभव रहा, बेहद की शांति का, पवित्रता का स्थान। और वहाँ पर जैसे कि मैं और शिव बाबा आपस में मिल रहे हैं। तो बहुत समय तक वो अनुभव रहा, शायद संसार के हिसाब से कुछ मिनट्स ही होंगे, परंतु ऐसे लगा कि बहुत समय का वो अनुभव है। और फिर लगता था कि जैसे बाबा ने वो वोल्टेज कम कर दी है, तो फिर जैसे कि यहाँ के साकार दुनिया का फिर से पहचान हो गई। तो मैं सोचती हूँ कि शिव बाबा ने भी जो हमें दृष्टि दी ब्रह्मा बाबा के द्वारा, उस दृष्टि से मुझे पार जाने का अनुभव रहा। तो दोनों ही इकट्ठे संगम युग में हमारी पालना कर रहे हैं। परंतु हाँ, जिस समय फिर परम धाम में, जिस समय सिर्फ शिव बाबा सामने थे, बिंदु, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, तो उस समय ब्रह्मा बाबा गायब थे, बस मैं और शिव बाबा। तो जब हमारी वो बीज रूप स्थिति होती, कई बारी बाबा योग में के लिए कहते हैं कि सर्व संबंधों का अनुभव करो, कई बार कहते हैं कि हाँ जो बाबा से प्राप्तियाँ हुई है वो उसका आप अनुभव करो, परंतु कई बार बाबा कहते हैं बीज रूप स्थिति में ही आपके विक्रम विनाश होंगे। तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू दृष्टि लेना और उनके वतन में जाना, ये हमारा अनुभव रहा। अव्यक्त मास चल रहा है, और तो बाबा से अव्यक्त मिलन मनाने के लिए अव्यक्त स्थिति कैसे बना सकते हैं? सेकंड में या कितना समय लगता है अव्यक्त स्टेज बनाने को? जिस समय पहले ये अनुभव हुआ था, मुझे ब्रह्मा बाबा को तो बचपन से देखा था, परंतु वो जो अनुभव था वो करीब 1 मास के अंदर ही अनुभव था। तो यदि कोई पुरुषार्थ करे
तो बाबा आत्मा को खींच लेता और विशेष अनुभव भी करा देता। तो समय के हिसाब की बात नहीं है, ये है लगन की बात। और यदि आप लगन लगाओ और बाबा को प्यार से याद करो तो नया स्टूडेंट को भी बाबा उड़ा करके वो अनुभव करा सकता। शास्त्रों में एक कहानी पढ़ी थी कि कहते हैं कि 4 युग हैं, तो चारों युगों की आयु भी डिफरेंट होती है। सतयुग की आयु 10,000 साल, 100,000 साल। त्रेता की आयु 10,000 साल, 1 0 कम होता जाता है। द्वापर की 1000 और कलयुग में मिनिमम 100 तक पहुंचते हैं। उसी तरह राक्षस भी वैसे ही हुए हैं जो स्क्रिप्चर में दिखाए हैं। सतयुग में हिरण्याक्ष 4 अक्षर वाला, त्रेता में रावण 3 अक्षर वाला, द्वापर में कंस 2 अक्षर वाला, कलयुग में एक मैं। तो इस मैं को कैसे निकालें? जैसे बाबा कहता है मैं निमित्त हूँ, सोचो, लेकिन मैं निमित्त हूँ ये भी तो अभिमान है ना। जैसे मैं इस डिपार्टमेंट की निमित्त हूँ, मेरे से बिना पूछे आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं इस जगह की निमित्त हूँ, मैं यहाँ की, ये भी तो एक सूक्ष्म अभिमान नहीं आ जाता? बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि ये आप याद करो कि करन करावन हार कौन। और मैं तो प्रैक्टिकल अपने जीवन में भी देखती हूँ कि जिस समय ज्ञान में आई वो भी बाबा ने सब कुछ सिखाया। मुझे हिंदी भी नहीं आती थी, हिंदी भी बाबा ने सिखाया। मुझे भाषण करने नहीं आता था, वो भी बाबा ने सिखाया। सेंट्रल लाइफ क्या होती है वो भी बाबा ने सिखाया। और फिर जब लंदन आए तो कुछ नहीं था ज्ञान के हिसाब से। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? कोई एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति भी नहीं कर सकते। बाबा करन करावनहार है। और यदि हम उस बात को भूल जाते हैं तो हम अपने ही जाल में फंस जाते हैं। इस कारण से बाबा कहते हैं कि करन करावनहार वो और आत्मा द्वारा करा रहा, और आत्मा फिर शरीर का करनहार। शरीर अपने आप कुछ नहीं कर सकता, तो वो मेरे को बताता और आत्मा फिर इस शरीर को बताती कि क्या करना है। तो यदि बाबा की बातें हम याद रखते हैं और प्रैक्टिकल, जब सेवा का विस्तार हम देखते हैं, कहीं है यहाँ पर जो अभी बाबू भाई और परिवार तो भारत में है, परंतु कौन है जो हर्बर्ट एवेन्यू में छोटे से मकान में आते थे? बहुत सारे। सेवा की वृद्धि एक छोटे से कमरे से कहाँ तक पहुँची है, जो यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई भी कह नहीं सकता कि मैंने किया। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। रियलिटी तो है ही नहीं कि हम सोचे कि हमने कुछ किया। बाबा ही कर रहा, करा रहा। क्यों? क्योंकि भगवान ही स्वर्ग की स्थापना कर सकता। आज भी मुरली में बाबा कह रहे थे, कोई और नहीं जो पतितों को पावन बना सके, कोई और नहीं जो नरक को बिल्कुल स्वर्ग बना सके। तो उसमें हमारा जो हिस्सा था, इतना सा हिस्सा था, उसमें भी मैंने अपना भाग्य कमाया। बाबा ने सब कुछ कराया, परंतु मुझे चांस दिया अपना भाग्य बनाने के लिए। तो दीदी, ये आत्म निश्चय और आत्म अभिमानी, ये दोनों स्टेज में क्या फ़र्क है? पहले आत्म अभिमानी बनना पड़े या निश्चय? पहले तो आप सोचो कि बाबा हमेशा दिव्य बुद्धि का वर्णन करते हैं। तो बुद्धि हमारी, पहले तो मैं आत्मा हूँ शायद शब्द सुना था, परंतु रियली मैं आत्मा हूँ किसको ये अनुभव तो था ही नहीं। तो पहले आती है बात निश्चय की। बाबा बुद्धि को दिव्य बनाते हैं, वो भी बाबा दिव्य बनाते हैं। तो हम खुद को आत्मा निश्चय करते हैं। तो ये निश्चय तो है, कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे आत्मा निश्चय नहीं है। हर एक को आत्मा निश्चय है। बाहर में आत्मा क्या है शब्द भी नहीं सुना है, तो आत्मा निश्चय तो बहुत दूर रहा। परंतु यहाँ हम सब कहेंगे आत्म निश्चय है। और फिर उसका कहाँ तक हम वो भान रखते हैं, वो कॉन्शियसनेस रखते हैं, वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
तो वो फिर बाद में आता है, जितना जितना हम अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, ये एक एक कदम कदम पर मैं कौन बोल रही हूँ, मैं कौन कर रही हूँ, ये जहाँ तक हमारा निश्चय होता जाएगा और हम उसका कॉन्शियसनेस रखेंगे तो हमारे जीवन का परिवर्तन होता रहेगा। अभी आपने दिव्य बुद्धि की बात की, बाबा वृत्ति की भी बात करता है। तो बुद्धि, दिव्य बुद्धि और वृत्ति, तीनों में क्या फ़र्क है? बुद्धि, दिव्य बुद्धि, वृत्ति जो बाबा कहता। बुद्धि तो कलयुग में भी बहुत कईयों को तेज़ बुद्धि है। इतनी सारी जो इन्वेंशंस हुई है, आप सोचो कि मनुष्य कितना भारी है और 250 मनुष्य प्लेन उसको उड़ा करके ऊपर कैसे पहुंचा लेता, ये भी कमाल है। नहीं तो एक छोटा सा बॉल आप ऊपर भेजो, वो वापस नीचे आ जाता। और इतना बड़ा प्लेन, इतना सामान, हमारा एक एक भारत जाता है तो कितना सामान लेके जाते हैं। तो कहने का मतलब तो सारी जो इन्वेंशंस चल रही है वो तो बुद्धि की ही कमाल है। परंतु जिसको आत्मा, परमात्मा, कर्म फिलॉसफी की पहचान नहीं है तो उसको दिव्य बुद्धि नहीं कहेंगे, तेज बुद्धि कहेंगे, परंतु दिव्य बुद्धि नहीं। तो दिव्य बुद्धि वो जिसको इन 3 बातों की पहचान हो, और चौथी बात समय, ये 4 बातों की पहचान को हम दिव्य बुद्धि कहेंगे। और फिर वृत्ति है, आप देखेंगे शब्द आता है वृत्तांत। वृत्ति में कुछ बात आती, उसका फिर अंत आता है जबकि कोई बात प्रैक्टिकल कर्म में आती है, वृत्तांत। तो वृत्ति है एटीट्यूड। तो मेरी स्मृति किस प्रकार से है, उस अनुसार मेरी वृत्ति बनेंगी। अभी स्मृति है देवभान की, मुझे जॉब पर जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना खाना है, ये हमारी सब स्मृति में रहता कांस्टेंट। और फिर यदि यही बातें मेरी स्मृति में है तो वृत्ति में भी यही बातें होंगी, मुझे ये टाइम टेबल है, ये करना है। परंतु जब स्मृति को ऊंचा बना लिया कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, यदि ये हमारी स्मृति में आता तो हमारी वृत्ति खुद के लिए और अन्य आत्माओं के प्रति भी वो वृत्ति बदल जाती। मुझे क्या करना है, मुझे सतो प्रधान बनना है। और औरों को मैं देखती हूँ, हाँ मुझे इनों का संग जो मिला है वो है ईश्वर ने नाता हमारा जोड़ा है। तो हमारा व्यवहार आपके साथ किस प्रकार से होगा, तो वो जो वृत्तांत होगा, जो सिचुएशन आएंगे, हमारा रिस्पॉन्स होगा, उसमें हम आपको ईश्वर के संतान समझ करके आपके साथ वो व्यवहार करेंगे। तो स्मृति माना जैसे मन ही कहे, मन का पार्ट है या उससे हायर स्टेज है? अवेयरनेस, मन में भी कई लेयर्स होते हैं। तो सिर्फ संकल्प को हम स्मृति नहीं कहेंगे। आप देखेंगे स्मृति का दूसरा कनेक्शन है सिमरन। जिस बात का हम सिमरन करते हैं वो हमारी स्मृति बनती है। और सिमरन का कनेक्शन है मनन चिंतन। तो जो हम मनन चिंतन करते हैं दिन भर, आप ये सोचो, आप क्लास में बैठे हैं तो उस समय तो ज्ञान का मनन चिंतन चलता। क्लास से बाहर आप जाते हैं, कारोबार का मनन चिंतन चलता। जो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी, हम बाहर जा रहे हैं तो क्या हम मन में बाबा ने जो आज ज्ञान की बातें बताई उसका मनन चिंतन है, या कहीं और जगह का, घर में क्या क्या चल रहा है वहाँ जाकर के देखना है, उसको ठीक करना है। तो मनन चिंतन वो भी अपने हाथ में है, वो भी है मन की बात। और मनन चिंतन के आधार पर हमारा मंथन और फिर हमारा सिमरन। जो सिमरन हम करते हैं
बाबा की याद की बातों का उससे हमारी स्मृति बनती और स्मृति के आधार से फिर वृत्ति बनती। फिर वृत्ति से कर्म होते हैं, दृष्टि होती है। जी, वृत्ति से फिर दृष्टि और फिर दृष्टि से हमारी कृति और कृति से हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर बनता है और फिर उस अनुसार सृष्टि। अभी जैसे अव्यक्त इशारे में बंधन मुक्त की बातें चल रही है, तो बाबा कहता है बंधन मुक्त हो जाओ लौकिक से, लेकिन कभी कभी क्या होता है अलौकिक के बंधन में बंध जाते हैं। हाँ, जैसे मुझे ये ड्यूटी मिली है तो बीमार होते हैं तो भी जैसे टेंशन हो जाता है उसका, या अलौकिक होने के बाद फ्रेंडशिप हो जाती है, मासी बन जाते हैं, कोई चाची बन जाती है, कोई बा बन जाता है, कोई बड़ा भाई बन जाता है। तो ये वहाँ से निकले चाचा काका मामा, यहाँ आके दूसरा बना दिया, फिर उसके चक्कर में मैं उसको बड़ा भाई मानती हूँ, वो बीमार है तो मेरा भी टेंशन चलता है। तो उससे हम कैसे फिर निकले? बाबा के शब्द होते हैं, वो तो है कलयुगी लोहे की जंजीरें। तो लोहा तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और लोहा कहाँ बंधा हुआ है तो वो भी समझते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है, उसको उतारो। परंतु जो ईश्वरीय संबंध है उसमें फिर जो ये मैंपन आ जाता, उसको बाबा कहते हैं सोने की जंजीरें। और जब सोने की जंजीर होती बहुत अट्रैक्टिव लगती है और ज्वेलरी लगता है। यदि कड़ा भी पहना हुआ है तो भी उसको कड़ा नहीं मानते हैं, परंतु उसको कहेंगे ये तो ज्वेलरी है। तो हम पहले इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि किसी मनुष्य को मैंने अपना आधार अभी बना लिया, तो उस आधार से हमको अपने आप को छुड़ाना ज़रूर है। एक छोटी सी बात है, सवेरे जागते समय फर्स्ट थॉट, आपका पहला संकल्प किसके प्रति आता? बाबा के लिए या किसी मनुष्य के लिए? फिर चाहे वो बाबा ने वो नाता जोड़ा था दैवी परिवार में, चाहे वो अपने आप ही कहाँ न कहाँ से वो पुराना हिसाब किताब निकल आया, परंतु जो मेरा पहला संकल्प होगा उससे मुझे पता चलेगा कि मेरी बुद्धि कहाँ कनेक्शन में आई हुई है। और फिर उसमें यदि हम किसी मनुष्य को अपना आधार बना लेते हैं, आगे पीछे उसमें दुख ज़रूर होता। बंधन का शब्द ही आता है दुख का। कोई भी पसंद नहीं करेगा कि हम बंधन में बांधे, चाहे वो सोने की जंजीर हो चाहे लोहे की। परंतु हम उस बात को उस करीब समझ नहीं पाते। हम समझते हैं ऐसे मुझे बहुत प्राप्ति हुई है या प्राप्ति हो रही है, परंतु बाबा का ज्ञान क्या कहता? कोई भी निमित्त बनता है मुझे ज्ञान में ले आने के लिए, वो भी निमित्त बना। बाबा ने किसी को ढूंढ लिया जो मेरे नज़दीक में आकर के मुझे कुछ समझाए। तो ये बातें जो बाबा की ज्ञान की बातें हैं, यदि हम याद रखते हैं तो फिर उनको धन्यवाद देते हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। परंतु बुद्धि का योग उन्हों के साथ मेरा जुड़ा हुआ हो तो मेरी गति सदगति क्या होंगी? तो मुझे याद करना है एक शिव बाबा को, जबकि योग की स्थिति में मुझे ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना है। हाँ, उसके द्वारा दृष्टि मिली और हम ऊंच स्थिति को प्राप्त करें, वो अलग बात। योग में हम सिर्फ ब्रह्मा बाबा को सामने रखें नहीं, बाबा उससे भी पार कहते हैं, बस बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। तो यदि मनुष्य को मैंने रखा तो फिर उसके साथ मेरा संबंध हिसाब किताब बनता जाएगा। आप सोचो कि ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। जो पहले समर्पित हुए थे उन्हों को मम्मा की पालना खूब मिली, खास करके जिन्हों को हम दादियाँ कहते थे। बाबा रहते थे क्लिफ्टन पर और मम्मा रहती थी कुंज भवन में, जहाँ सब अपनी दादियाँ रहती थी। 60 कुमारियाँ वहाँ रहती थी। तो जब मम्मा का शरीर छोड़ने का टाइम आया
बाबा को मालूम था कि सबका बहुत कनेक्शन गहरा है मम्मा के साथ, तो बाबा ने और ही प्यार से सबको बुला लिया, ताकि फिर बाद में कोई ये न सोचे कि मम्मा के जाने के समय मुझे चांस नहीं मिला। तो सब पहुँचे थे आबू में, तो लास्ट में सबको दृष्टि मिली। परंतु आपने, मैं समझती पिछले साल एक मुरली चली थी जिसमें उन्होंने नोट लिखा था, मुझे मुरली की डेट याद नहीं है, परंतु रियलिटी में तो फर्स्ट टाइम बाबा ने जब वो सुनाई थी, इट मस्ट बी 25 जून 1965। फिर उसके बाद में कौन सी डेट अभी पिछले साल आई मालूम नहीं। मम्मा का शरीर वहाँ रखा है, बाबा हिस्ट्री हॉल में बैठ करके मुरली चला रहे हैं, और मुरली में बाबा क्या बता रहे हैं, सारी ज्ञान की बातें। लास्ट में बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ बाबा उस समय कहते हैं कि देखो मम्मा अपनी कमाई करके चले गई, अभी आपको क्या करना है, आपको भी यही याद करना है हमें जो कमाई करनी है। अब हमें अपना पुरुषार्थ करके जो मम्मा के अंदर गुण देखे थे वो हमें भी धारण करने हैं। तो कहने का मतलब नंबर 1 आत्मा के लिए तो साकार मुरली में आप सुनते हो, उसको याद करो, उसको याद करो। नंबर 2 सोल जो है मम्मा, उसके लिए भी बाबा ने कहा बस वो आत्मा तो अपनी कमाई करके चली गई। मम्मा को, बाबा को मालूम था कि सबका कितना गहरा संबंध है मम्मा के साथ, परंतु बाबा ने, आप देखो मम्मा का चित्र कहाँ है, बस हॉल में होगा, और कहीं जगह भी मम्मा का चित्र आप नहीं देखेंगे। कारण कि बाबा ने कहा कि अभी तो शिव बाबा को याद करो, अभी तो उस एक को याद करो। और फिर उसके बाद में तो एक सपोर्ट तो तुरंत ही वो चला गया। फिर जो बाबा का खुद का राइट हैंड था दादा विश्व किशोर, बाबा के जाने से पहले वो भी चले गया, और जब वो तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, बाबा ने मुरली में बताया है रात्रि भर बाबा जागरण करके उसको सकाश भेजते रहे, ये आपने मुरलियाँ पढ़ी है। परंतु जिस समय शरीर छूटा तो बाबा से पूछा गया कि क्या हम शरीर को आबू में लेके आए। बाबा ने कहा आत्मा तो चली गई, अब शरीर को यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो चलो ठीक है, फिर कार्यक्रम सब कुछ उन्होंने, बहनों ने आपस में मिल करके कर लिया। फिर जब शीलेंद्रा दादी, जो गवर्नर, बाबा उसको बॉम्बे का गवर्नर कहते थे, तो शीलेंद्रा दादी एक एल्बम लेके आए सारे फोटोग्राफ्स का। बाबा को कहे बाबा आप ये चित्र देखो। बाबा का उत्तर, बाबा को चित्र देखने की ज़रूरत नहीं है, बाबा ने चित्र तक भी नहीं देखा। तो बाबा का जो पुरुषार्थ था खुद का, वो बिल्कुल उस एक के साथ हर प्रकार से संबंध, उसका राइट हैंड, जो सारा प्रबंध आप सोचो, 350 लोग कराची से निकल के आराम से आकर के भारत पहुँचे हैं। उन दोनों की बातें तो आप लोगों ने सुनी हुई है। आराम से पहुँचे और फिर वहाँ से ट्रेन का प्रबंध करके आबू तक पहुँचे। आज भी हमारे में से कौन है जो इतनी हिम्मत रख सकता कि हम इतना प्रबंध करें। और उन्होंने, दादा विश्व किशोर ने सारा प्रबंध किया। बाबा ने उसको एक बारी कह दिया बच्चा तुमको ये करना है, बस वो काम हो गया। बाबा को फिर उसका दूसरा संकल्प नहीं करना पड़ता था, तो वो भी चला गया। तो बाबा के लिए भी जो बाबा के मेन इंस्ट्रूमेंट थी मम्मा, वो भी चले गए, वो भी चले गए, अकेला बाबा। और फिर हमारे लिए हम कहेंगे एक एक दादी, किसका किस दादी के साथ संबंध है, किसका किस दादी के साथ संबंध है। परंतु जो भी दादियाँ थी
एक एक करके चली गई। जो अपना मुरली का आधार है अव्यक्त बाप दादा, वो जो रथ है वो भी चला गया। क्यों? क्योंकि बाबा जानते हैं कि जो भी स्थूल में सपोर्ट है एक एक को छोड़ना है। सपोर्ट किया ज्ञान का और योग का। तो बाबा ट्रेनिंग हमें ऐसे देते रहे हैं, तो हम बाकी एक काका मामा को छोड़ा दूसरे काके मामे को हम पकड़ के रखेंगे, उससे कोई प्राप्ति तो नहीं होने वाली है। अभी तो जैसे कहा कि हर चीज़ से उपराम होते जाना है, तो मन बुद्धि संस्कार संबंध इन सब से तो होना है, लेकिन अभी और भी कई साधन आ गए। मोबाइल फ़ोन से भी उपराम होना है। जाने के पहले, कहीं जाने के पहले उसको भी वो सबसे ज़्यादा याद आता है। हाँ, भले अपना साथी रह जाए लेकिन फ़ोन कभी नहीं छूटता। फ़ोन लेके जाते हैं, साथी को कभी कभी भूल जाते हैं, ये आया नहीं वो आया नहीं। अभी तो और भी अटैचमेंट बढ़ गया है। और फिर संकल्प अमृत वेले उठते ही पहले क्या याद आता? फ़ोन याद आता कि पहले तो फ़ोन को तो देखूं कि क्या मैसेजेस आई हैं। तो उपराम स्थिति और साक्षी स्थिति, उपराम कहाँ होना है और साक्षी कहाँ होना है? दादी ने ये बहुत अच्छी तरह से एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके बताया था, कईयों को याद भी होगा। पहली स्थिति है न्यारापन, मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। तो जितना जितना ये हम अपने को डिटैच करते रहेंगे, आत्म स्मृति में रहेंगे, तो उतना हमारे लिए साक्षी होकर के हर ड्रामा की सीन को देखना सहज हो जाएगा। तो आत्म स्मृति और आत्मा स्थिति जो शरीर से डिटैच है, वो शरीर में होते हुए भी मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। योग में भी बिल्कुल शरीर में बैठी है, ऐसे नहीं कि आत्मा कहाँ चली गई है, नहीं, शरीर में है, परंतु हमारी कॉन्शियसनेस बाबा के साथ है। परंतु साक्षी है, जो बातें चल रही है इस ड्रामा के अंदर, हमें क्या करना है। यदि देह का बहान है तो हमारा रिएक्शंस होते रहेंगे। आप सोचो कि कोई भी दिन किस प्रकार से आपका व्यवहार चलता है, कुछ हुआ, कुछ कहा, हमारा रिएक्शन। परंतु साक्षी होकर के मैं आत्मा इस सीन में न सिर्फ एक्टर हूँ, परंतु मैं आत्मा इस सीन में साक्षी हूँ। और साक्षी होकर के देख करके हम वो ड्रामा के सीन को देखेंगे, तो न सिर्फ मुझे क्या करना है वो ध्यान आएगा, परंतु इस सिचुएशन में जो और भी सब हमारे साथी हैं, उन्हों के साथ मेरा किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए वो हमें पता चलेगा। सारी स्टेज को हम देख रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है, न सिर्फ मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या करना है, नहीं, सारी स्टेज नज़र आ रही है। तो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, साक्षी होकर के हम देख रहे हैं। और देखने के बाद फिर संकल्प आता, मुझे अब क्या करना चाहिए। तो वो जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो ज़्यादा योग युक्त, युक्ति युक्त होगा। और फिर उसके बाद दादी ने एक और शब्द बीच में डाला था, दृष्टा, विटनेस। मैंने कोई बात देखी है, परंतु उसमें मेरा कुछ भी इमोशंस ना आए, न नेगेटिव न पॉजिटिव। मेरा आपके प्रति संबंध स्नेह का है, तो मैं कुछ भी देखेंगी परंतु मैं आपका तरफ लेंगी। और यदि मेरा संबंध आपके साथ ठीक नहीं है तो मैं तुरंत ही आपके लिए कहेंगी उसका दोष था। परंतु विटनेस का मतलब दृष्टा, साक्षी दृष्टा, बिल्कुल जो आप सीन देख रहे हो उसमें आपका अंदर में कोई भी फीलिंग ना हो, वो न्यूट्रल स्थिति, जो फैक्ट्स है सिचुएशन के वो आप देख रहे हैं
और उस अनुसार फिर आप व्यवहार कर रहे हैं। और फिर उपराम, यहाँ पर साक्षी है, दृष्टा उसे ऊपर की थोड़ी स्टेज। उपराम बिल्कुल हम ऊपर की स्टेज में हैं और मुझे कोई भी बात का यहाँ पर लगाव नहीं है। मुझे कोई बात में भी ये संकल्प नहीं है ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, परंतु उपराम है। क्यों? मुझे कोई स्वार्थ भावना नहीं जो मुझे ये इससे चाहिए उससे लेन देन है, कुछ भी हो, नथिंग। तो वो उपराम स्थिति जब होती है, वो कोई बात भी मुझे यहाँ की बुद्धि को खींचेंगी नहीं। मुझे कोई भी बात में स्वार्थ होगा तो मेरा संकल्प चलेगा ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। परंतु यदि मुझे मालूम है ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में जो नूंद है वही होगा, तो मैं उपराम स्थिति में जो फिर सामने सीन आएंगी मैं उसमें संतुष्ट, कोई और संकल्प मेरा नहीं चलेगा। परंतु दीदी अगर आप देख रहे हैं यज्ञ में कुछ हो रहा है जो राइट नहीं है, उसको तो उपराम या साक्षी दृष्टा होके नहीं देख सकते। बोलना तो बाबा मुरली में बताते हैं ना कि बाबा देख रहे हैं कि बच्चे पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो बाबा प्यार से बहुत क्लियरली समझाते हैं। बाबा की भाषा भी कई बार स्ट्रॉन्ग होती, भावना होती है आत्मा का कल्याण हो जाए, परंतु भाषा कुछ लास्ट वीक कुछ 2-3 मुरलियाँ ऐसी थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग भाषा बाबा यूज़ कर रहे थे। क्यों? बाबा का कल्याण की भावना में ये है बच्चों को बिल्कुल स्पष्ट पता चले राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। परंतु फिर बाबा समझा करके फिर कहते हैं, फिर बाबा साक्षी होकर देखते हैं। कितनी बारी ये मुरली में आपने समझानी और फिर बाबा की स्थिति साक्षी। तो मुझे किसको फॉलो करना है? समझाना है, फिर साक्षी हो जाना है। एक ही बार जैसे बाबा ने कहा अपने आप को देखो, अपने आप को चेक करो, दूसरों को करना ज़्यादा इजी होता है। तो दीदी जो बाबा ने यज्ञ के कुछ नियम मर्यादाएं बनाए, तो नियम क्या है? सुबह उठना नियम है या ये मर्यादा है? भोग लगाना नियम है या मर्यादा है? नियम है हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स, और फिर मर्यादा है जो हम उनको पालन करते हैं जीवन भर में, उसको अप्लाई करते हैं। तो नियम है पवित्रता, नियम है एक बाबा के साथ संबंध। फिर जो हमारी दिनचर्या है उस अनुसार जो हमारी बनी हुई है उसको फिर हम कहेंगे मर्यादा। जो नियम पर चलते हैं उस मर्यादा है। हाँ, मानो नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं तो मर्यादा में रह रहे हैं, तो वो जैसे मर्यादा। जी। ओके। तो जैसे आपने कहा कि आत्म अभिमानी स्टेज, तो बाबा मुरली में कई सारे स्टेज का वर्णन करता है, जैसे बीज रूप स्थिति है, अव्यक्त स्टेज है, अशरीरी स्टेज है, आत्म अभिमानी स्टेज है। तो ये सारी स्टेजेस को माना कहाँ पर कब कौन सा स्टेज आता है वो क्या फिक्स है? हर एक स्टेज में, जैसे आपने कहा बीज रूप स्टेज में विकर्म विनाश हो जाते हैं, कई ऐसे विकर्म हैं, तो कौन सी स्टेज में क्या फ़ायदा होता है? क्या ऐसा है डिफरेंट स्टेज के फ़ायदे? पहली स्टेज आत्म स्मृति, आत्म अभिमानी, वो तो फाउंडेशन, उसके बगैर तो एक कदम और आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब तक देह भान में है तो फिर तो जो भी विकार है, जो मेरे साथी आज तक रहे हैं, बहुत समय के साथी है ना, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बहुत समय के साथी है, तो वो तो मुझे अच्छी तरह से जकड़ के बैठे हैं। आत्म स्मृति, आत्म अभिमानी स्थिति में हम उन बातों से थोड़ा न्यारे होते हैं, अपने को समझते हैं कि मुझे और अपनी ऊंची स्टेज बनानी है जिसमें ये सब जो नेगेटिव बातें हैं मेरे ऊपर उसका कुछ असर न हो। और फिर अशरीरी, शरीर यहाँ है, मैं
आत्मा डिटैच होकर के शरीर को देख रही हूँ। दादी ने एक बारी बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया था कि ब्रह्मा बाबा 93 की आयु तक रहे और लास्ट तक भी बाबा को पीछे का कोई बैक रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती थी। बाबा इतना प्यार से आकर के संदली पर बैठते थे। बाबा के हाथ में कोई लकड़ी नहीं देखी, बाबा के हाथ में कोई वॉकर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि बाबा को मालूम था मुझे इस शरीर को किस तरह से चलाना है। तो अशरीरी होकर के बाबा शिव बाबा से सकाश लेकर के अपने शरीर को भी वो सकाश देते थे और चलाते रहे। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव और अभ्यास। और फिर जब हम कहते हैं अव्यक्त स्थिति, उस समय आत्म स्मृति में मैंने ये अनुभव किया कि मेरा ये शरीर सिर्फ ये तन नहीं है हड्डी मांस का, परंतु वतन में भी बाबा कहते थे एक चमकीला शरीर, एक चमकीला कॉस्ट्यूम, वो हमारा वहाँ पर है। तो मैं इस तन को भूल करके मैं उस तन में वतन का मैं अनुभव करूं, जिसमें ब्रह्मा बाबा भी एंजल है। यहाँ बैठ कर के एक थियोरी की बात है कि बाबा एंजल है, परंतु जिस घड़ी मेरी स्थिति ऐसी बनती है जिसमें मैं इस शरीर से न्यारी होकर के अपना वो लाइट का कॉस्ट्यूम, बाबा चमकीला कहते परंतु एक लाइट का कॉस्ट्यूम, लाइट का आकार, वो जब मैं लाइट का आकार लेकर के वतन का अनुभव करती हूँ तो मैं ब्रह्मा बाबा का अनुभव कर सकती कि रियलिटी में यही मेरा माता पिता, यही मेरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, यही एंजल है जो मुझे हर समय संभाल रहा है। और फिर निराकारी स्थिति, परम धाम में वो बीज रूप स्थिति, और उस बीज रूप स्थिति में विक्रम विनाश, पुराना हिसाब किताब जो है वो सब समाप्त होता। तो एक एक स्थिति का अपना अपना अनुभव। आत्म स्मृति तो विकारों से छुटकारा होता, और फिर जब अशरीरी शरीर से न्यारी मैं अपने आप को ये समझती हूँ तो उसको मैं ठीक संभाल नहीं पाती हूँ। मैं इसे अपने को अलग समझती हूँ तो उसको अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ, इसको संभालना भी मेरा काम है। और फिर अव्यक्त स्थिति, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के साथ जो मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध रहे, वो अब भी हम उसके साथ वो संबंध जोड़ रहे हैं। शिव बाबा का जन्म जन्मांतर का संबंध नहीं है। सतयुग त्रेता में तो वो ऊपर बैठा है और हम यहाँ नीचे खेल रहे हैं। द्वापुर से लेकर हमने उसको पुकारा, और तो भी सिर्फ भगत का भगवान के साथ संबंध अलग, बिल्कुल अलग। और फिर हाँ, संगम युग में सर्व संबंध, परंतु ब्रह्मा बाबा के साथ जन्म जन्मांतर का साथ हमारा कैसे बना रहे, वो होगा जब हम अब भी ब्रह्मा बाबा के साथ इतना घनिष्ठ संबंध जोड़ें, इतना उनके साथ प्यार का संबंध बना कर रखें। अब मुझे लगता है एक क्वेश्चन आया था, उसका आंसर इसी में ही मिल गया होगा कि आजकल ब्राह्मणों का जो है हिसाब किताब बहुत चल रहा है, पुराने ब्राह्मणों का भी, शरीर के साथ भी और संबंध के साथ भी, तो कैसे उससे छुटकारा पाए। तो मुझे लगता है जवाब इसी में आ गया इससे। और वैसे उसमें और एक बात है, जब शरीर से कुछ कष्ट होता, हम हिसाब किताब चुकतू करने चाहते हैं उसका, परंतु उस घड़ी यदि मेरी स्थिति ऐसी बनती है जिसमें मैं कुछ न कुछ बाबा को उलाना देती हूँ, संबंधियों को उलाना देती हूँ, वो मेरी ठीक पालना नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं मुझे सहयोग मिल रहा, यदि ये मेरी स्थिति है तो एक तरफ हिसाब किताब चुकतू हो रहा, दूसरी तरफ फिर से जमा हो रहा।
परंतु जैसे दादियों का एग्जाम्पल, कितना भी शरीर को कष्ट था, अपनी स्थिति ऐसी देही से न्यारी रखी जो चेहरे से पता नहीं चलता था कि बीमारी है या नहीं है। ये तो कईयों ने दादी प्रकाश मणि को देखा, दादी जानकी को देखा। दादी जानकी रात्रि को 10 बजे एक बहन आई थी मेडिकल, वो कहती है कि कल तो दादी को बिल्कुल ट्रैवलिंग नहीं करनी है। मैंने हंस से बहन गई, फिर वो 10 बजे, फिर बाद में मैंने हंस से पूछा कल क्या होगा, क्योंकि उनका रश जाने का प्रोग्राम था। ये 2019 की बात है, लास्ट दादी का जो विज़िट था। तो हंस ने कहा सवेरे 3 साढ़े 3 बजे मेरे से पूछना। तो मैं गई सवेरे, और दादी आराम से कुर्सी पर बैठी है, अपना कुछ पी रही है और हाथ में मुरली है नॉर्मल। तो मैंने कहा दादी आपका क्या प्रोग्राम है? कहती मैं तो ठीक हूँ ना। कैसे दादी ने बीमारी को भगाया, कुछ भी हो जाए। परंतु दादी को जो रश का प्रोग्राम था बहुत समय से बना हुआ था। तो दादी फिर मुझे कहे नहीं तो क्लास का टाइम था। तो सवेरे जब क्लास का टाइम होता, दादी की फ़्लाइट होती थी, मुझे कहती थी तुम क्लास कराओ, मैं जाती हूँ, तो मुझे यहाँ छुट्टी दे देना। परंतु उस दिन मुझे कहे मेरे साथ गाड़ी में बैठो और एयरपोर्ट पर चलो। तो मैं गई, दादी को प्रूव करना था कि सचमुच मैं ठीक हूँ। तो कार में भी दादी कारोबार की बातें करती रही, कई प्रकार की। वहाँ पहुँचे तो वहाँ अपना स्लाव साउथ हॉल वाले हमेशा पहुँच जाते हैं, तो करीब 30-40 लोग तो थे। तो हम लोग गए टिकट वगैरह का करने के लिए, और दादी तब तक उनके साथ क्लास कराती रही। तो दादी कहे मैं तो ठीक हूँ ना। तो बीमारी आई और बीमारी को भगाया, कैसे भी करके ठीक हो गए। परंतु बीमारी होते भी अपने मन को, स्थिति को नहीं बिगाड़ा। तो जब अपने मन की स्थिति को बिगाड़ते तो और नया हिसाब किताब बन जाता, तो फिर वो बीमारी और लंबा समय चलती है। बाकी संस्कारों की बात, एक बात विशेष में कहेंगे, जब कोई भी बात होती है हमारे मन पसंद नहीं होती, उस समय जो हम नाराज़ होते हैं, तो उसका कारण कि हमने खुद को नहीं देखा है कि मेरा संस्कार अब किस प्रकार से काम कर रहा है। उन्हों के संस्कार को देखा, परंतु मेरा संस्कार कौन सा उत्पन्न हुआ। मुझे उस दिन बाबा की एक सेंटेंस बिल्कुल दिल को बहुत तीर लगा। बाबा ने कहा जब कोई अपसेट होता है, नाराज़ होता है, वो भी क्रोध का अंश है। नहीं तो हम ऐसे नहीं समझते थे, मैं अपसेट हूँ तो ये तो मेरी प्रॉब्लम है। परंतु बाबा ने कहा ये तो क्रोध का अंश है। तो आप सोचो कि यदि मैं अपसेट होती हूँ तो मैं अपने को देखूँ कि अभी तक मेरे अंदर क्रोध है जिसको मुझे समाप्त करना है। उन्होंने ये गलती की जिस कारण से मैं अपसेट हूँ, मैं उसको दोष नहीं दे सकती। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। परंतु कोई भी बात होती है हम बहुत जल्दी दूसरों का दोष निकालते हैं। परंतु मैं क्या कर रही हूँ, यदि मैं अपने को देखूँ और अपने को ठीक करूँ तो वो संस्कारों का जो हिसाब किताब है जल्दी समाप्त हो जाए। बहुत अच्छा, थैंक यू दीदी जी। बस लौकिक में वैसे कहते हैं कि अगर आपके पूर्वज आपके सपने में आते हैं तो उनकी कोई इच्छा होती है। तो अभी भी मैं एक दो से बात कर रही थी कुछ समय पहले, तो वो भी बोल रहे थे कि हमारे सपने में दादियाँ आती हैं कभी कभी। हाँ, और वैसे आप भी आते हो सपने में। किस किस को सपने में दादियाँ अभी भी आती हैं? तो इसका मतलब क्या है कि हमें दादी कुछ बताना चाहती है? नहीं, ये जो भक्ति का गायन है कि कुछ जनों की इच्छा है वो हमने पूरी नहीं की है, तो वो दादी इशारा देने के लिए आती है कि अभी तक आप संपन्न नहीं बने हो, कब बनेंगे। और तो उन्हों को अपने प्रति कोई इच्छा नहीं है, परंतु जो हमारे प्रति उन्होंने मेहनत की है, इतनी पालना दी है,
अभी उसका रिटर्न हमें देना है। बहुत अच्छा, समय भी हो चला है, तो अभी हम यहीं पर इसको विराम करेंगे।